बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिद्धो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान की आमद है, तो रमज़ान की तैयारी के लिए हम जितने काम पहले कर सकते हैं वो हमें कर लेने चाहिए, क्योंकि रमज़ान में जितना हम इबादत कर सकें उतना ही काम है। इसलिए मैं रमज़ान की कुछ प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आपसे भी अपनी ये सारी डिटेल शेयर करती हूँ। तो मैं स्ट्रॉबेरी लाई थी, इसको मैं फ्रीज़ करके पैकिंग में तो जूस बनाएं, शेक बनाएं, फ्रूट चाट में डालें। जो जो काम हम कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए, क्योंकि रमज़ान सिर्फ इबादत के लिए है। तो चले मैं अपनी ये सारी आपसे वन बाय वन सारी टिप्स शेयर करूँगी। ये देखिए, मैंने ना इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इनके ये ग्रीन लीव्स हटा दूँगी और ये मैं स्टोरेज बैग लेके आई हूँ। इनमें मैं पैक करके ना तो आपको दिखाती हूँ कि मैं इनको कैसे फ्रीज़ करूँगी। अच्छा, ये देखिए जी, मैंने स्ट्रॉबेरी को धो के इनको अच्छे से सुखा लिया था और ऊपर से इनके ये ग्रीन डंडियाँ हैं वो काट के, तो ये मैंने ज़िप-लॉक बैग में इनको पैक कर लिया है। तो ये हो गया हमारी टिप नंबर 1 और अब आपसे टिप नंबर 2 मैं अपनी शेयर करूँगी। ये है जी हमारी रमज़ान प्रिपरेशन नंबर 2। नंबर 1 हमने स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ करके रखी है। अब मैं ये धनिया पुदीना की चटनी बनाने लगी हूँ। तो ये आपको पता है रमज़ान में दही बलियाँ बनाएं, वैसे रायते के तौर पे तो काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ है। तो मैं ये भी बना के फ्रीज़ करने लगी थी। जितने काम हम रमज़ान से पहले कर लेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। लाइफ आसान हो जाती है बच्चों वाली मदर्स के लिए भी, और वैसे भी रमज़ान इबादत का महीना है, तो जितने काम हम पहले कर सकते हैं उतना ही बेहतर है। तो मैंने ना पुदीना लिया है, 2 गट्टियाँ मैंने पुदीने की ली हैं और एक धनिया की ली है। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, ये 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। नींबू का रस ज़रूर मैं ऐड करती हूँ, इससे ना चटनी जब आप निकालो फ्रिज से, फ्रीज़र से, तो फ्रेश रहती है, बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रेश कलर आ रहा होता है। नमक लिया मैंने 1 टेबलस्पून, ज़ीरा लिया है और ये लहसुन के 4 जवे लिए हैं। तो चलें जी, हम ना चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैं ना जग में ही ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसके क्यूब्स बना के रखने हैं। तो 2 से 3 मिनट में ये चटनी तैयार हो जाएगी। पुदीना डाल रही हूँ, पहले मैंने धनिया ऐड किया है। इनको मैंने अच्छे से वॉश किया है, सही से मट्टी वगैरह सारी निकाल ली है। नमक, नींबू का रस, 4 अदद सब्ज़ मिर्च, एक बड़े साइज़ का टमाटर, 4 लहसुन के जवे और ये है जी ज़ीरा। और इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब पानी जाएगा। ये देखिए जी, हमारी झटपट चटनी तैयार हो गई है धनिया पुदीने की। अब मैं इनको क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ करूँगी और फिर बाद में ज़िप-लॉक बैग में डालूँगी मैं इनको। ज़िप-लॉक बैग में चीज़ें डालने का फ़ायदा ये है कि आप फ्रीज़र में जितनी मर्ज़ी चीज़ें रख लें तो तरीके से ना एडजस्ट हो जाती हैं। ये देखिए, मैंने रात को ये क्यूब्स बनाए थे, इनके बड़े अच्छे से ये धनिया पुदीना की चटनी ना ये क्यूब्स जम गए हैं। तो अब मैं इसको ना ज़िप-लॉक बैग में डाल के तो इसको दोबारा फ्रीज़र में रख दूँगी। रमज़ान के लिए आसानी करें, काम करें अभी से और ये चीज़ें तैयार करके रखें,
ये बिल्कुल फ्रेश, आप जब निकालें यूँ लगेगा कि अभी आपने चटनी बनाई है। इसी तरह ही फ्रेश कलर आता है, नहीं तो बाद टाइम बनी हुई फ्रीज़र नीचे पड़ी हो तो वो कलर ना चेंज हो जाता है चटनी का। ये है जी हमारी धनिया पुदीना की चटनी रेडी। बस 1-2 क्यूब्स निकाल लें और रूटीन में यूज़ करें। ये है जी मेरी प्रिपरेशन नंबर 3। ये पकौड़ों के लिए मैंने पालक काटी है, इसको मैंने अच्छे से वॉश किया और फिर ड्राई कर दी है। तो अब मैं ये छोटे जिपलॉक बैग लिए हैं, आपको जितना मतलब आपके डेली यूज़ में है तो उतने आप इसमें पालक डाल के तो इसको रख लें। ये रमज़ान से हट के भी हम रूटीन में भी कर सकते हैं ये काम, लेकिन रमज़ान में तो मेरे ख्याल में कि ये काम ऐसे जो टाइम टेकिंग है वो हमें पहले करके रखने चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी इबादत को दें और जॉब करने वालों के लिए भी आसानी हो जाए। फिर रमज़ान में आपको पता है अल्लाह पाक हिम्मत तो देता है लेकिन ज़्यादा काम करने के लिए ना ताकत नहीं होती। अच्छा, डाल के ना पालक तो आप इसको अच्छे से दबा के इसकी एयर वगैरह निकाल लें और इसको फ्रीज़ करें और इफ्तारी से 1 घंटा पहले निकाल लें। आप इसको पकौड़ों में डाल लें तो अपनी लाइफ को आसान करें। अच्छा, ये देखें जी मैंने ना ये देखें प्रिपरेशन नंबर 4। मैंने करेले लिए हैं, उनको छील के उन्हें कट कर लिया है, मटर धो के वॉश कर लिए हैं, छोलियाँ लिया है उन्हें निकाल के उससे भी वॉश कर लिया है, पानी इनका बिल्कुल मैंने ड्राई कर लिया है। अब इनकी भी मैं थैलियाँ बना लूँगी, चावलों में डाल लें, सालन बनाएं, जो भी आपके लिए। करेले निकाल लें और उन्हें, वैसे तो मैं करेले फ्राई करके भी रख लेती हूँ लेकिन अभी 10 दिन हैं तो इसलिए मैंने सोचा है कि ना अभी इसको फ्राई नहीं करती। तो मटर अब मैं डालूँगी। ये देखें जी हमारी प्रिपरेशन नंबर 4 भी रेडी है। करेले भी मैंने जिपलॉक बैग में डाल लिए हैं और एक में मैंने ना गाजरें भी कट करके डाली हैं ताकि वो गाजर मटर का पुलाव बनाने के लिए निकाल लूँ और मैं यूज़ कर लूँ। और ये सादा मैंने डाल लिए हैं ताकि ना कभी सालन बनाना हो या चिकन वगैरह में डालना हो तो इजी हो जाए। और ये छोलियाँ डाल ली है। तो रमज़ान का सबसे मेन काम पकोड़े, तो उसका भी हम बेसन तैयार करके रखेंगे और उसको एक बॉक्स में डाल के रखेंगे। बस निकालेंगे और सब्जियां काटी, पालक तो कट चुकी है तो आलू और प्याज काटे और बस मिक्स किया तो पकोड़े रेडी। और ना नमक मिर्च भी हम अभी मतलब चेक कर सकते हैं कि टेस्ट कैसा, तब रोज़े के साथ पता भी नहीं चलता। तो मैंने ना बेसन ½ kg लिया है, इसको मैं अच्छे से पहले छान लूँगी। अच्छा, ये देखिए मैंने एक छलनी से सारा बेसन छान लिया है। तो अब जो मैं इसमें मसाले लेने हैं, ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, नमक लिया है 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च लिया है 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। मैंने ये मेथी खुद घर में ड्राई की हुई है तो ये 1 टेबल स्पून ली है। 1 टीस्पून मैंने हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है और ये खुश्क धनिया कुटा हुआ लिया है। ये पकौड़ों में बहुत मज़े का लगता है, दादर करके डाला हो। और 1 पिंच ये लिया है मैंने अजवाइन, ये भी पकौड़ों में मस्त डाल लें तो पकौड़े अच्छे से हज़म हो जाते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसको एक एयर टाइट बॉक्स में डाल रही हूँ और आप इसको रूम टेम्परेचर पे किचन में ही इसको रखेंगे।
अब मैं मैदा भी छान के रखूँगी। इसके ना घर में ही हम बनाएंगे पराठे भी, फ्रोज़न पराठे और दही भल्लों के ऊपर डालने वाली पापड़ी, वो सारा कुछ वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं एक बॉक्स में मैदा भी छान के अपना रखूँगी। ये हमारी प्रिपरेशन नंबर 5 रेडी है। बेसन भी मैंने सारा कुछ मिक्स कर लिया है और एक एयर टाइट बॉक्स में डाल लिया है, और इसी तरह मैंने मैदे को भी अच्छे से छान के इसको भी बॉक्स में डाल लिया है। रमज़ान प्रिपरेशन नंबर 6, तो सबसे ज़रूरी चीज़ लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैं रूटीन में भी वैसे भी बना के फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो अभी तो फिर रमज़ान के लिए तो मस्ट हो जाएगा ना। तो ये मैंने आधा किलो लिया है लहसुन और अदरक, और 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल इसमें ज़रूर जाएगा, इससे लहसुन अदरक का कलर ख़राब नहीं होता। इसको मैंने छील के अच्छे से धो लिया है, और अब मैं इसमें जग में इसको ग्राइंड करके इसमें 1 गिलास पानी जाएगा और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसको अच्छे से अब ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए जी, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है। अब मैं इनको क्यूब्स में डाल लूँगी और फ्रीज़ होने के बाद जिप लॉक बैग में डालूँगी। ये देखिए जी, हमारी प्रिपरेशन नंबर 6 रेडी है। लहसुन अदरक का पेस्ट ये मैंने क्यूब्स में डाल ली है। अब इनको मैं फ्रीज़ करूँगी और फिर जिप लॉक बैग में डालूँगी, और ये अभी मैं पहले यूज़ करूँगी, और फिर जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो फ्रीज़र से निकालूँगी और फिर उन्हें यूज़ करूँगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी जो मैंने क्यूब्स जमाए थे बड़े अच्छे से, ये देखें फ्रीज़ हो गए हैं। इसको भी अब मैं जिप लॉक बैग में डाल लूँगी और दोबारा वापस फ्रीज़र में रख दूँगी, और जब ज़रूरत हुई हंडिया में डालने के लिए निकाला, एक दो जितना आपका सालन हो उसके मुताबिक। ये देखिए जी, हमारी प्रिपरेशन नंबर 6 भी रेडी हो गई है। ये क्यूब्स फ्रीज़ हो गए थे तो मैंने इनको जिप लॉक बैग में डाल दिया है। तो आप भी मेरी तरह ये सारे अपने काम करके रखें, आप भी मेरी तरह ये सारे काम करके रखें, ताकि रमज़ान में आसानी से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इबादत को दे सकें। ये मैंने आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई है, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कैसे अपनी प्रिपरेशन करें, और अल्लाह पाक हम सबको रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेटने की, रहमतें समेटने की तौफीक अता करे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।